नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज हम पहुंचे हुए हैं सारण जिला के गरखा प्रखंड अंतर्गत श्रीपाल बसंत पंचायत में, जहां पे हमारे साथ मौजूद हैं। जैसे जाने तो पंचायत चुनाव का पूरी तरह से बिगुल फूंक चुका है और इसके दरमियान पूरी तरह से 8 तारीख को जैसे जाने तो पंचायत चुनाव पूरी तरह से उसी दिन होगा। उसको लेकर पूरी तरह से जो सभी कैंडिडेट लोग हैं पूरी तरह से डोर टू डोर कैंपेन अपने जनता के पास जा रहे हैं। इसके दरमियान आज हमारे साथ मौजूद हैं श्रीपाल बसंत पंचायत के भाग 2 से भाग 29 से भावी समिति प्रत्याशी विनोद कुमार जी, जो पूरी तरह से इनसे जानकारी लेंगे कि इनका एजेंडा क्या है, विशेष करके जाने तो मुख्य एजेंडा क्या है, युवा को लेकर क्या सोचते हैं। साथ के साथ जैसे समिति पद को लेकर पूरी तरह से मनरेगा अलग अलग फंड आता है, उसके दरमियान उस योजना पे ये कितना काम करेंगे, साथ के साथ कितना अपने क्षेत्र का विकास करेंगे। सबसे पहले तो आपका टसन न्यूज में स्वागत है। मैं भी आप मीडिया बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने पंचायत में। जैसे अगर जाने तो विशेष करके आप इस पंचायत में समिति को लेकर आए हुए हैं, इसके पहले आप राजनीति को लेकर कितना अनुभव उठा चुके हैं? मैं 2010 में समिति का प्रतिनिधि रह चुका हूं और मैं यहां से मेरी पत्नी जीती हुई थी और मैं उसका प्रतिनिधित्व किया हूं। जैसे अभी जाने तो अभी इसके प्रतिनिधि रहते हुए 5 साल कार्यकाल पूरी तरह से किए हुए हैं, तो इसके दरमियान जो कार्य किए तो उसी कार्य को लेकर क्या जनता के पास जा रहे हैं? मैं उसी कार्य को लेकर जा रहा हूं और मेरा अनुभव है। और यहाँ से जो वर्तमान बीडीसी प्रतिनिधि हैं और उनके दबंग सहयोगी, उनके द्वारा कोई ऐसा अच्छा काम नहीं किया गया है। मात्र एक ही गांव में वह सिमट के रह गए हैं, वो भी किसी मैंने कहने का मतलब है कि बहुत ही घटिया काम किया हुआ है। तो आपके 5 साल के कार्यकाल में साथ के साथ जो अभी हैं उनके कार्यकाल में देखा जाए तो सबसे अधिक अगर कंपेयर किया जाए तो किन के कार्यकाल में सबसे अधिक पंचायत आगे बढ़ा है? अभी तक जो स्थिति थी, जो मैंने काम कराया था वही काम यथावत रह गया है, कोई विकास का कार्य नहीं हुआ है। अगर इस बार आप आते हैं तो इस बार आप जनता के पास जाते भी होंगे तो बहुत सारे आपके पास को भी सुनने को मिलता होगा, जैसे आपके कार्यकाल के दरमियान या अभी के जो कार्यकाल में हैं उनके दरमियान, तो क्या कैसे आप जैसे उसको कंट्रोल कैसे करते हैं पूरी तरह से? मैं जनता के बीच जा रहा हूं, अपार समूह मेरा जन समर्थन मेरा हो रहा है और बहुत प्यार मिल रहा है मुझको। मेरे अनुभव को सब लोग जानते हैं कि यह विनोद कुमार अनुभवी प्रत्याशी है कि विकास करेगा, तो इसी के चलते मुझे समर्थन मिल रहा है। जैसे 5 साल कार्यकाल पूरी तरह से किए, इसके दरमियान जैसे 5 साल अभी आप नहीं थे पद पे, तो इसके बीच में आप जनता के बीच में कितना जाते थे 5 साल? हर दुख सुख में मैं जाता था और जब भी बाढ़ आता है मैं अपने एमएलए प्रतिनिधि के साथ रहता हूं, उनको ले जाता हूं, गांव-गांव घुमाता हूं अपने पूरे पंचायत में। मैं मिला जुला कर आप कहिए तो मैं हमेशा सक्रिय रहता हूँ। अगर देखा जाए युवाओं का भी भागीदारी पूरी तरह से, पंचायत चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, हर चुनाव में युवाओं का भागीदारी रहता है। जैसे आपके भी चुनाव में पूरी तरह से आप डोर टू डोर जाते होंगे तो उसके दरमियान बहुत सारे युवा भी आपके साथ होंगे, तो युवाओं का भी सोच होगा कि अगर हमारे समिति साहब अगर जीत कर आते हैं तो हम लोग के लिए कुछ करेंगे, तो आपका क्या सोच है? सबसे ज़्यादा मुझे युवाओं का ही और पढ़े लिखे नौजवान साथियों का मुझे समर्थन मिल रहा है पंचायत में, और मैं युवाओं के लिए बहुत कुछ सोच कर रखा है। उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना भी करता हूं और उनके शिक्षा व्यवस्था को मैं सुदृढ़ करने का काम करूंगा। जैसे अगर क्षेत्र में देखा जाए तो बहुत सारे गरीब गुरबे भी होते हैं, जिसके दरमियान जैसे किसी के साथ कोई घटना घट गया या किसी का शादी विवाह है, तो उस सांस्कृतिक कार्यक्रम या कोई घटना जो सुख दुख में आप कितना साथ रहते हैं? सभी हमेशा आप क्षेत्र में घूमिए, कहीं भी आपको मिल जाएंगे 2-4 लोग। आप पूछ सकते हैं कि विनोद कुमार सुख दुख में रहते हैं या नहीं रहते हैं, सब लोग आपको बताएंगे। आप पंचायत की जनता को कुछ कहना चाहेंगे या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने श्रीपाल बसंत पंचायत के सम्मानित जनता जनार्दन को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि इस चुनाव में बहुत से बीडीसी के ऐसे प्रत्याशी खड़े हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, शराबी हैं, जुएरी हैं, चरित्रहीन हैं, और मैं जनता जनार्दन से यही अपील करना चाहूँगा कि
कि यह मतदान है। दान कई प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से दान 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन यह जो दान है मतदान, इसी तरह कन्यादान, गौदान, कई प्रकार के दान होते हैं। लेकिन कन्यादान अगर करना है किसी को, अगर अतताई को कर देता है, गौदान करना है अगर किसी कसाई को कर देता है, तो उस दान से हमें कोई पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है, लाभ नहीं होती है। इसी तरह अगर हम अपने मत का दान गलत व्यक्ति के समर्थन में कर देते हैं, चरित्रहीन व्यक्ति के समर्थन में कर देते हैं, तो हमें नहीं लगता कि विकास संभव है। यथावत जिस तरह पहले विकास की कोई गति नहीं थी वैसा ही रह जाएगा। तो मैं यही जनता जनार्दन से अपील करूंगा कि आप जनता मालिक हैं, जनता मालिक हैं, ऐसा तो मनरेगा के तहत एक महत्वाकांक्षी योजना है और मनरेगा के तहत पूरी तरह से जॉब कार्ड प्रोवाइड कराया जाता है। जो भी योजना को लेकर काम आता है उसमें पूरी तरह से युवाओं का, जो बेरोजगार रहते हैं उनका भागीदारी रहता है। तो अपने कार्यकाल में आप कितना युवाओं को भागीदारी दिए, साथ के साथ इस 5 साल के दरमियान जो वर्तमान में समिति थे वो कितना काम दिए? मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस समय मैं बीडीसी प्रतिनिधि था उस समय मनरेगा बीडीसी के अंतर्गत नहीं था। मनरेगा था लेकिन बीडीसी के अंतर्गत नहीं था, कोई ऐसा कार्य नहीं था। तो मैं मनरेगा के तहत कोई कार्य नहीं कराया था। लेकिन अभी वर्तमान बीडीसी और वर्तमान मुखिया जो भी कार्य कराए हैं, मजदूरों का शोषण किए हैं। कहीं मजदूरी सही ढंग से मजदूरों को नहीं मिलता है, शोषण ही किया गया है। अगर हमको फिर से श्रीपाल बसंत की सम्मानित जनता हमें मौका देती है तो मैं वर्तमान बीडीसी के कार्यकाल से बेहतर करके दिखाऊंगा। यह मेरा वादा है श्रीपाल बसंत के जनता जनार्दन से। जैसे अभी हमारे साथ मौजूद थे गरखा प्रखंड के श्रीपाल बसंत पंचायत के भाग 34 के भावी जिला परिषद प्रत्याशी भी विनोद कुमार जी मौजूद थे और पूरी तरह से बता रहे थे कि जैसे इसके पहले भी हम 5 साल कार्यकाल पूरी तरह से समिति पद पे रहते हुए किए हुए हैं और उसके दरमियान जो भी कार्य जो भी हमारे समक्ष आया वो पूरी तरह से निष्पक्ष हम किए और साथ के साथ इस बार अगर सम्मानित जनता हमको फिर से मौका देती है तो आने वाले दिनों में इससे बेहतर, इससे चौतरफा विकास हम करेंगे। मेरे सहयोगी उमेश कुमार यादव के साथ मैं अनिमेश सिंह, टसन न्यूज, गरखा, छपरा, सारण।